इस ट्यूटोरियल में जानेंगे किस तरह से हम ऑपरेशन टूल बार यूज करते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो वी हैव ऑपरेशन टूल बार है। नाउ लेट्स सी कि ऑपरेशन टूल बार कैसे यूज करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो दिस इज स्केच टूल और ये आपके पास प्रोफाइल टूल बार है। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है इसलिए पहले हम लोग रफ स्केचेस ही ड्रॉ कर रहे हैं। नाउ अगर आप यहाँ देखें तो दिस इज कॉर्नर, वी कॉल इट फिलेट ऑल्सो। अगर आप कॉर्नर देखें तो ये जनरली किसी भी शार्प कॉर्नर्स को, शार्प एजेस को कॉर्नर में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। आई पिक दिस कॉर्नर, यहाँ से इसके और इसके बीच में कॉर्नर है, यहाँ ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पर एक कॉर्नर आ गया है। जैसे आप यहाँ मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ ऑप्शन खुल जाती हैं। ये ऑप्शन कहती है ट्रिम ऑल एलिमेंट्स, कि ये दो एलिमेंट्स इनको ट्रिम कर दिया जाए। ये ऑप्शन कहती है ट्रिम फर्स्ट एलिमेंट ओनली। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, अगर आप यहाँ देखें तो ये सिर्फ पहले एलिमेंट को ही ट्रिम करेगी, दूसरे एलिमेंट को ट्रिम नहीं कर रही। तीसरी ऑप्शन ये कह रही है कि नो ट्रिम, कोई भी ट्रिम ना हो। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये कोई भी ट्रिम नहीं होगी। अगर आप आगे देखें तो इसी तरह से आपके पास यहाँ स्टैंडर्ड लाइंस दे देगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये चीज कंस्ट्रक्शन लाइन में शो करेगा, और कंस्ट्रक्शन लाइंस विद नो ट्रिम। अगर आप देखें, नाउ दिस इज लाइक दिस, कंस्ट्रक्शन लाइन में शो कर रहा है। बिल्कुल सिमिलरली अगर आप यहाँ पे ये जो ऑप्शन यहाँ पे है दिस इज फॉर अंडू, और अगली जो ऑप्शन है दैट इज फॉर रीडू। आप इसको स्टैंडर्ड ऑप्शन कंट्रोल Z के थ्रू भी कर सकते हैं, कंट्रोल Z एंड कंट्रोल Y फॉर अंडू एंड रीडू। अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास ऑप्शन है चैम्फर की। चैम्फर भी बिल्कुल इसी तरह से काम करेगा। देखिए चैम्फर स्टैंडर्ड, यहाँ पिक कर रहा हूँ, यहाँ पिक कर रहा हूँ और चैम्फर हो गया। अगेन आप जिस तरह से चैम्फर करना चाहते हैं विद फर्स्ट एलिमेंट ट्रिम, नो ट्रिम चाहते हैं तो यू कैन डू नो ट्रिम, ऊपर ड्रैग करेंगे तो चैम्फर हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करें। सो दिस आर ऑल द टाइप्स ऑफ चैम्फर, जिस तरह के आप चाहिए आप वहां पे वो चैम्फर ले सकते हैं। दिस इज हाउ वी डू फिलेट और चैम्फर, यू कैन से कॉर्नर और चैम्फर। नाउ हमारे पास अगली जो जोन सी ऑप्शन है वो है क्विक ट्रिम। ट्रिम बेसिकली किसी भी चीज को ट्रिम करने के काम आएगी। अगर आप यहाँ देखें तो मैं यहाँ पर कुछ और लाइन ऐसे खींच लेता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ और लाइन, मैं यहाँ कमांड से बाहर निकल रहा हूँ। नाउ व्हाट आई वांट कि मैं कुछ पोर्शंस को ट्रिम करना चाहता हूँ। क्विक ट्रिम, अगर आप किसी भी कमांड पे डबल क्लिक, जैसे मैं सिंगल क्लिक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं इमीडिएटली कमांड से बाहर निकल जाऊंगा। अगर आप किसी भी कमांड पर डबल क्लिक करके रखें, डबल क्लिक मैं कर देता हूँ तो मैं तब तक कमांड से बाहर नहीं निकलूंगा जब तक मैं उस कमांड के ऊपर दोबारा क्लिक नहीं करता। पिक दिस, तो दिस इज हाउ आई एम डूइंग ट्रिमिंग हियर। दिस इज क्विक ट्रिम। नाउ वी हैव सम मोर ऑप्शन विद द ट्रिम। अगर आप यहाँ देखें, जैसे अगर आप किसी को ब्रेक करना है तो यहाँ पे जो ऑप्शन है दिस इज ट्रिम। दिस इज बेसिकली ये ट्रिम काफी जगह काम आती है। अगर मुझे किसी को पर्टिकुलर चीज को एक्सटेंड करना है किसी पर्टिकुलर जगह तक तो ये ट्रिम आपके काम आएगी। जैसे मुझे ये सर्कल यहाँ तक एक्सटेंड करना है तो ये यहाँ पर एक्सटेंड भी हो रहा है और ट्रिम भी हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर को यहाँ तक करना चाहता हूँ तो दिस इज हाउ आई कैन डू दिस। मुझे ये लाइन यहाँ तक एक्सटेंड करनी है, आई पिक दिस एंड आई शो दिस। सो ये जो आपका ट्रिम है ये ओपन प्रोफाइल्स को जानने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जब हम लोग ओपन प्रोफाइल्स या क्लोज प्रोफाइल्स के बारे में बात करेंगे उस समय ये ट्रिम हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो विल डिस्कस अबाउट दिस ट्रिम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो। नाउ वी हैव सम मोर ऑप्शंस। अगर आप यहाँ देखें दिस इज क्लोज और कॉम्प्लीमेंट्री। दिस ऑप्शंस, ये जो ऑप्शंस हैं ये सर्कल से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। अगर आप ये देखिए यहाँ पर एक ये सर्कल, दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। मैं चाहता हूँ इसको क्लोज करना, फिलेटेड है, आई क्लिक दिस तो ये प्रॉपरली क्लोज हो गया है। और अगर मैं ये पार्ट है मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री चाहता हूँ तो अगर दूसरी ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे है कॉम्प्लीमेंट्री, दिस इज कॉम्प्लीमेंट, ये देखिए तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री ले लेंगे। सो अगर आप यहाँ देखें तो वी हैव सम मोर ऑप्शंस विद अस। दिस इज मिरर, सिमेट्री, ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल और ऑफसेट। सो विल डिस्कस अबाउट दीज ऑप्शन इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे किस तरह से हम स्केचर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें ऑपरेशंस के अंदर मेरे पास यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशंस फीचर्स हैं। अगर मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ और कुछ वर्टिकली थोड़ा सा इसको ऊपर रखता हूँ तो ये आपको नाम शो करेगा कि दिस इज बेसिकली अ ट्रांसफॉर्मेशंस। और ट्रांसफॉर्मेशंस में आप इंसर्ट
ऑपरेशन और यहाँ से भी जा सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली आपके पास मिरर है, सिमेट्री है, ट्रांसलेट है, रोटेट है, स्केल है और ऑफसेट करना। इसमें हम इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे किस तरह से हम ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। नाउ मैं फिलहाल इस पर्टिकुलर चीज को मिरर करना चाहता हूं। तो अगर आप आइकन देखेंगे इस आइकन में मिरर में तो कुछ ऐसे ही बना हुआ है। तो बेसिकली अगर मिरर आप किसी चीज को करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास दो रिक्वायरमेंट होती हैं। पहला ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आप मिरर करना चाहते हैं, दूसरा जिस एक्सिस के अबाउट आप उसको मिरर करना चाहते हैं। तो दिस इज द एक्सिस जिसके अबाउट मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मिरर करना चाहता हूँ। मैं फिलहाल इसको पूरी तरह सेलेक्ट कर लेता हूँ। विंडो बना के मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। आप पहले इसको सेलेक्ट करके भी मिरर ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, किसके अबाउट करना है, इसके अबाउट करना है, तो ये इस तरह से मिरर हो जाएगा। या आप, मैं इसको अंडू कर रहा हूँ, मिरर को मैंने सेलेक्ट किया, अब किसको मिरर करना है, पहले मैं इसको मिरर कर लेता हूँ और अब मैं बता देता हूँ सेकंड क्लिक पर कि दिस इज माय मिरर लाइन। ये ध्यान रखें, जिसको आपने सेलेक्ट करना है वो पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद उसको मिरर लाइन परफॉर्म बता दीजिए कि ये मिरर लाइन है जिसके अबाउट आपने इसको मिरर करना है। नाउ सपोज मैं इस आर्क को इसके अबाउट मिरर करना चाहता हूं, तो इस कंडीशन के अंदर आप इसको भी, जो आपके ये बेसिकली एक्सिस हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, आप इनको भी, ओरिजिन एक्सिस को भी आप एज ए एक्सिस मान के चल सकते हैं। तो फिलहाल मुझे इसको मिरर परफॉर्म करवाना है, तो आई पिक दिस मिरर। मैंने इस आर्क को मिरर करना है, इसको पिक किया, मुझे इसके अबाउट इसको मिरर करना है। नाउ तो सेकंड क्लिक मुझे बताता है कि किसके अबाउट मुझे इसको मिरर करना है। नाउ मैं इसको यहां से थोड़ा सा ट्रिम कर लेता हूँ अनवांटेड पोर्शन को। नाउ मैं चाहता हूं कि ये सारा का सारा मैं नीचे मिरर करना चाहता हूं, तो ये मेरी एक्सिस मिरर एक्सिस होगी, ये मेरी मिरर एक्सिस होगी इस समय। तो आप ध्यान रखें कि पहले आप सब कुछ सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मिरर एक्सिस दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो सिचुएशन में क्या होता है, देखिए मैं मिरर कमांड लेता हूं। तो पहले अगर मैंने विंडो नहीं बनाता और मैं सिंगल क्लिक कर देता हूं यहाँ पर, तो ये इस समय सिर्फ इस आर्क को ऑब्जेक्ट मान लेगा। और मैं अगर यहाँ पे सेकंड क्लिक परफॉर्म कर रहा हूं तो वो उसको एक्सिस मानेगा। तो अगर आप देखिए तो ये यहाँ पे हो गया है ऑलरेडी मिरर, बट मैं चाहता हूँ ये सारा का सारा मिरर हो, तो मैं फिलहाल इसको अंडू कर रहा हूँ। पिक मिरर, मैं ये सारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। नाउ अब मुझे बताना है इसको मिरर एक्सिस कौन सी। नाउ दिस इज माय मिरर एक्सिस। सो दिस इज द वे हम लोग एक मिरर परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ हमारे पास एक और चीज है, दिस इज कॉल्ड सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज को, ऑब्जेक्ट को मूव करवा देना। जैसे कि अगर आप यहां देखें तो इस समय मैं ये चाहता हूं कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इसके अबाउट सिमेट्री हो जाए। तो अगर आप ये देखें, यहां दिख रहा है कि ये जो सोर्स ऑब्जेक्ट है वो अपनी लोकेशन को चेंज कर लेगा। मैं सोर्स ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। मैं इसको पिक कर रहा हूं, मुझे ये ऑब्जेक्ट है जिसको मिरर करना है, इस सिमेट्री करना है, तो इसके अबाउट करना है, तो ये सिमेट्री हो जाएगा इसके अबाउट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ट्रांसलेट। चलिए जानते हैं किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट किया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में आपको यहाँ पे ट्रांसलेट मिलेगा। तो मुझे यहाँ ट्रांसलेट को मैंने पिक किया। अगर आप ट्रांसलेट का डायलॉग बॉक्स देखें तो ये आपको बता रहा है ट्रांसलेशन, डेफिनेशन, डुप्लीकेट मोड, लेंथ। फिलहाल कुछ भी एक्टिवेटेड नहीं है क्योंकि कुछ भी सेलेक्टेड नहीं है। सबसे पहले हम लोग एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, क्रॉस विंडो बनाई, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। अब ये पूछ रहा है कि भाई आपको किस पोजीशन से इसको उठाना है। सपोज एसेट मुझे इसको इस पोजीशन में उठाना है। अब मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ, ये मेरे पास यहाँ पर लेंथ आ रही है, मैं इसको कहाँ किस पर्टिकुलर पे रखना चाहता हूँ। देखिए इस समय यहाँ पर डुप्लीकेट मोड बंद है। अगर मैं डुप्लीकेट मोड को ऑन कर देता हूँ तो इसी के साथ इंस्टांसेस का बटन भी एक्टिवेट हो जाता है। तो ये अगर मैं मेंशन कर रहा हूँ आई नीड 4 इंस्टांसेस, मतलब 4 और इंस्टांस चाहिए। तो अगर आप यहाँ देखें तो बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस पे 4 और इंस्टांसेस क्रिएट हो चुके हैं। जैसे आगे पीछे करता रहूंगा ये इंस्टांसेस भी उस हिसाब से अपना डिस्टेंस वेरी करेंगे। आई पिक दिस, मैंने इसको पिक किया, यहाँ रख दिया। सो ये एक ट्रांसलेट हो चुके हैं इस तरह से। और दोबारा ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, आई पिक दिस। नाउ अगर आप यहाँ देखिए ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मुझे ये सिलेक्शन नहीं चाहिए। मैं अब सेलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे इसको ट्रांसलेट करना है। सेलेक्ट किया पहले,
ट्रांसलेट को पिक किया, मैं यहाँ से ट्रांसलेट करना चाहता हूँ इसको, डुप्लीकेट मोड ऑन है, यहाँ किया 4 बार मैं इसको ट्रांसलेट करना चाहूँ। दिस इज हाउ वी कैन वर्क विद ट्रांसलेट। ट्रांसलेट के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास एक और ऑप्शन है डुप्लीकेट मोड की। अगर आप डुप्लीकेट मोड को बंद कर देते हैं, सपोज मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ, तो ये पर्टिकुलर यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर पोजीशन पर मूव होगा सिर्फ, ये देखिए। तो इस समय ये सिर्फ मूव का काम कर रहा है। और अगर आप इंस्टांसेस क्रिएट करवाना चाहते हैं तो डुप्लीकेट मोड को ऑन रखें। सो इस तरह से हम ट्रांसलेट को परफॉर्म करेंगे। नाउ अगर आपको रोटेट परफॉर्म करना है तो आप किस तरह से रोटेट परफॉर्म कर सकते हैं, देखिए। नाउ मैं इस पर्टिकुलर चीज को इस सर्कल के अबाउट रोटेट करना चाहता हूं। सो मैं इसको कैसे रोटेट कर सकता हूं? सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूं। मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया जिसको मैं रोटेट करना चाहता हूं। नाउ आई पिक द कमांड, मैं कमांड पिक कर रहा हूं। नाउ जिसके अबाउट रोटेट करना है मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। नाउ अगर आप यहाँ देखें इसके डायलॉग बॉक्स के अंदर, तो ये बोल रहा है डुप्लीकेट, कितने आप इसको डुप्लीकेट करना चाहते हो। मैं डुप्लीकेट नहीं करना चाहता तो ये बंद हो जाएगा। जितने डिग्री पे आप इसको रखना चाहते हैं, जैसे मुझे सिर्फ इसको 60 डिग्री पे रोटेट करना चाहता हूँ, ओके, तो यही ऑब्जेक्ट 60 डिग्री पे रोटेट हो चुका है। बट मैं चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ इंस्टांसेस के साथ रोटेट हो, तो मैं इसको पिक कर रहा हूं यहां से। तो अगर आप ध्यान से देखें 2 3 4, मैं यहाँ 4 ले रहा हूं और यहां से डुप्लीकेट मोड मेरा ऑन है। किसके अबाउट करना है? इसके अबाउट करना है। मैं एंगल मेंशन करना शुरू कर रहा हूं, तो उसके अलावा 4 और निकल आएंगे। ध्यान से देखिए, दिस टाइम द इंस्टांसेस आर 4, यहाँ पर 4 इंस्टांसेस हैं। ये जो 4 इंस्टांसेस हैं ये इसके अलावा 4 इंस्टांसेस हैं। अगर देखिए आप, तो ये 4 है, ये देखिए 1 2 3 4, इसके अलावा 4 इंस्टांसेस हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 5 मेंशन करता हूं तो ये टोटल 6 हो जाएंगे और इंस्टांसेस 5 हैं जो कि 60 डिग्री के डिस्टेंस पर हैं। ओके, नाउ दिस इज हाउ वी परफॉर्म रोटेट इन ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैं इसी पर्टिकुलर चीज को, जो मेरे पास चीज है, मैं इस पर्टिकुलर चीज को स्केल करना चाहता हूं, मतलब इसको पर्टिकुलर रेशियो में बड़ा या छोटा करना चाहता हूं, तो आई सेलेक्ट कमांड स्केल। मैं किसको स्केल करना चाहता हूं? पिक ऑल ऑफ दिस। नाउ कहां से स्केल शो करना चाहता हूं? आई पिक द सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ कितने % पे करना चाहते हैं? आपके पास 2 ऑप्शन है, डुप्लीकेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, या मैं डुप्लीकेट करना चाहता हूं तो आई जस्ट पिक दिस 0.3 पर। तो आप देखिए बिल्कुल इसी तरह का ऑब्जेक्ट इसके बीच में यहाँ पे बन चुका है जो स्केल आउट हो गया है। नाउ मैं ये नहीं चाहता कि ये स्केल हो, मैं इसी ऑब्जेक्ट को पूरे को स्केल करना चाहता हूँ कि सपोज मैं इसको 2 टाइम स्केल करना चाहता हूँ और या 0.5 टाइम स्केल डाउन करना चाहता हूँ, तो आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ से स्केल ले सकते हैं, स्केल। नाउ जब भी आप कोई भी इस तरह की कमांड चूज करें तो ध्यान रखें पहले से आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। ऑब्जेक्ट आप पहले सेलेक्ट कर लेते हैं तो सिलेक्शन में कंफ्यूजन नहीं होता। मैंने ऑब्जेक्ट पहले सेलेक्ट कर लिया है। नाउ इट इज आस्किंग मी कहाँ से स्केल अप करना है। नाउ अगर आप इसको 0.5 डाउन करना चाहते हैं तो मैं डुप्लीकेट मोड बंद कर देता हूं, तो दिस टाइम जितना भी आप चाहते हैं आप इसको उस हिसाब से यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी 0.5, तो ये 0.5 डाउन हो गया है। नाउ मैं इसी पर्टिकुलर चीज को थोड़ा बढ़ाना चाहता हूं तो अगेन स्केल पिक किया, यहाँ क्या कितना करना चाहते हैं 1.5 टाइम्स को बढ़ाना चाहते, डुप्लीकेट मोड बंद है। नाउ दिस इज लाइक दिस। सो इस तरह से हम स्केचर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन में स्केल परफॉर्म करेंगे। नाउ अगर आप किसी भी चीज को ऑफसेट करना चाहते हैं, जैसे कि आप अगला टूल आपके पास है ऑफसेट, तो आप किसी भी चीज को ऑफसेट करने का मतलब है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इसको ऑफसेट करना। जैसे कि फिलहाल मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ये रेक्टेंगल है, मैं इस रेक्टेंगल को ऑफसेट करना चाहता हूँ, इसको पिक किया ऑफसेट। अभी हमसे पूछेगा कितने डिस्टेंस पे, ये देखिए आप इसको अंदर भी ऑफसेट कर सकते हैं, बाहर भी ऑफसेट कर सकते हैं, ये देखिए। तो मैं इसको फिलहाल यहाँ पे ऑफसेट कर लेता हूँ अंदर, तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप इसको ऑफसेट कर सकेंगे। नाउ अगर आप ध्यान से देखें मैं क्या करता हूँ, फिलहाल मैं इसको अंडू कर रहा हूँ और यहाँ पर एक लाइन और मेंशन कर देता हूँ।
अब मैं चाहूं तो इसको ऑफसेट करना, तो ये ऑफसेट नहीं होगा। मैं चाहूं इसके अंदर अंदर ऑफसेट हो तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफसेट वही चीज हो सकती है जो एक क्लोज एंटिटी है, या उसके बाहर या अंदर आप पर्टिकुलर चीज को ऑफसेट कर सकते हैं। जहां पर इंटरसेक्शंस क्रिएट होंगे आप वहां पर ऑफसेट नहीं परफॉर्म कर सकते। अगर आप यहाँ देखें मैं ऑफसेट को पिक कर रहा हूँ तो ये आप बोलेगा कि ये जो आपकी स्केच है दैट इज सेल्फ इंटरसेक्टिंग, तो इस वजह से ये आप ऑफसेट परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आपको ऑफसेट परफॉर्म करना है तो जो आपका ऑब्जेक्ट हो वो सेल्फ इंटरसेक्टिंग ना हो। अगर मुझे ये देखो मैं इसको परफॉर्म कर रहा हूँ, पिक किया एंड नाउ मूविंग लाइक दिस। सो दिस इज हाउ आई कैन परफॉर्म द ट्रांसफॉर्मेशंस। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कंस्ट्रेंट्स के बारे में। जैसे कि अभी तक आपने देखा कि किस तरह से हम प्रोफाइल्स की मदद से ड्राइंग्स बनाते हैं और ऑपरेशंस की मदद से उनको मॉडिफाई करते हैं या उनके अंदर लिमिटेशंस या ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। नाउ अब बारी है किस तरह से हम उनको डायमेंशंस के अंदर कंट्रोल करते हैं। नाउ अब क्योंकि ये पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है तो आप जितनी भी स्केचेस बनाते हैं इसके अंदर वो सारी की सारी स्केचेस एक रफ स्केचेस होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां से पिक करने के बाद मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया है, ये एक प्रोफाइल टूल से मैंने बनाया है। नाउ ऑपरेशंस लेके मैं यहाँ पर इसको फिलेट्स क्रिएट कर देता हूँ। नाउ जब मैंने फिलेट क्रिएट किया तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने यहाँ पे डायमेंशन मेंशन करी है और यहाँ पे एक वर्टिकल साइन है, हॉरिजॉन्टल साइन है और यहाँ पे ये साइन शो कर रहा है टेंजेंसी का। इसका मतलब ये इस पर्टिकुलर स्केच को बांध रहा है। अगर आप दोबारा मैं इस रेक्टेंगल को बनाता हूँ, ये कंस्ट्रेंट्स हैं बेसिकली, दीज आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स। अगर आप यहाँ देखें तो दीज आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल। अगर मैं इसको यहाँ से ज्योमेट्रिकल और डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स, अगर मैं इन दोनों को यहाँ से बंद कर देता हूँ तो अगर मैं अब एक रेक्टेंगल लेता हूँ तो अगर आप यहाँ देखें तो इस समय ना तो ये मेंशन कर रहा है कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, और अब मैं एक आर्क लेता हूँ और मैं यहाँ से आर्क मेंशन करता हूँ, और ना ही ये इस समय डायमेंशनल कंस्ट्रेंट को मेंशन कर रहा है। तो ये जो है जो इस ज्योमेट्री को होल्ड कर रहे हैं जैसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ये टेंजेंसीज का साइन, इन साइंस को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स। कि ज्योमेट्री की वजह से जो कंस्ट्रेंट्स आते हैं दैट इज को ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स। और जब आप पर्टिकुलर चीज को मैं यहाँ मॉडिफाई कर रहा हूँ तो इसकी वजह से जो कंस्ट्रेंट आया दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स। अगर आप इस ड्राइंग में देखें तो यहाँ पर ना ही ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स आए हैं ना ही डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स आए हैं। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर भी आपको डायमेंशनल और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स हैं। तो आप ये ध्यान रखिए यहाँ पर भी ये ऑन हो और यहाँ पर भी ये ऑन हो ताकि आप आसानी से कंस्ट्रेंट्स को ले सकें। नाउ अगर मुझे इस ड्राइंग को फिलहाल डिफाइन करना है डायमेंशंस के अंदर तो मुझे यहाँ पे जो चीज बताने की रिक्वायरमेंट है वो इस कंपैरेटिवली इस ड्राइंग से काफी कम है, क्योंकि मुझे इस ड्राइंग में ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि अगर मुझे इसको डायमेंशंस देनी है तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन वर्टिकल है। क्योंकि किसी भी चीज को डायमेंशन करने के लिए, तो किसी भी चीज को कंस्ट्रेंट करने के लिए आपको पहले उसके ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स को लगाना जरूरी है और उसके बाद उसके डायमेंशन कंस्ट्रेंट्स को। क्योंकि इस ड्राइंग के अंदर ना ही ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स लगे हैं और ना ही डायमेंशनल कंस्ट्रेंट लगे हैं, तो इसको मुझे पर्टिकुलरली कंस्ट्रेंट करने में ज्यादा दिक्कत होगी एज कंपेरेटिवली दिस। तो आप लोग ये ध्यान रखें जब भी आप स्केच बनाएं तो ये दो ऑप्शंस आपकी एक्टिवेटेड हो ताकि आपके पास ज्योमेट्रिकल और डायमेंशनल कंस्ट्रेंट आ सके। नाउ अगर हम बात करें आगे कि किसी भी चीज को आप डायमेंशंस में और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स कैसे दे सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर टूल है, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट टूल बार। और अगर आप इंसर्ट में जाते हैं तो आपके पास कंस्ट्रेंट में भी यहाँ पे काफी सारे टूल्स हैं जिनकी मदद से आप इनको डायमेंशंस प्रोवाइड करेंगे। नाउ इफ यू सी, अगर मुझे मान लीजिए इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री को फिलहाल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स देने हैं तो मैं यहाँ पर इसको पिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने इस लाइन को पिक किया तो अगर आप यहाँ देखें तो ये एक पहले यहाँ पे ये बॉक्स डीएक्टिवेटेड था, मैंने जैसे इसको पिक किया ये मुझे बता रही है एक्टिवेट हो गया है। अब मैं फिलहाल इस ड्राइंग को ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो लाइन है दिस इज अ वर्टिकल लाइन, जो पॉसिबल कंस्ट्रेंट हो सकते हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो आई मेंशन दिस लाइन इज वर्टिकल। Now I want to give constraint to this line also. I pick this, I pick this, दोनों आप कंट्रोल प्रेस करके पिक कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूं कि दोनों जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। अगर आप देखिए नाउ आप ड्राइंग को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ यहां पर जो है दिस लाइन इज वर्टिकल, आप इसको पिक कीजिए, यहां से ओके किया, पिक किया,
Now this line is vertical. So this is how I've given geometrical constraints. अगर मुझे ये मेंशन करना है कि ये जो आर्क है ये इसके साथ टेंजेंशियल है, तो आप इसको पिक कीजिए और कंट्रोल प्रेस करके आप इसको पिक कीजिए। तो इन दोनों के बीच में जो पर्टिकुलर चीज हो सकती है वो एक टेंजेंसी है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मेंशन ये दिखा रहा है कि इनके बीच में ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो आई गिव इट टेंजेंसी। ओके, नाउ इसी चीज को आप कहीं और तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप यहां से पिक कर रहा हूं, मैं दोबारा कंट्रोल प्रेस कर रहा हूं, यहाँ पे इसको पिक किया, नाउ यूजिंग टेंजेंसी आई एम गिवन। तो इस तरह से मैंने इसको सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स दे दिए हैं। अब मुझे इसको डायमेंशन, ये जो कंस्ट्रेंट थे दीज आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स, जो आपकी अगर ये बटन ऑन है तो ऑटोमेटिकली आएंगे, अगर नहीं ऑन है तो आपको ये देने पड़ेंगे। तो आपको किसी भी स्केच को कंस्ट्रेंट करने के लिए ज्योमेट्रिकल और डायमेंशनल कंस्ट्रेंट देने की आवश्यकता होती है। तो अगले ट्यूटोरियल में हम जानेंगे किस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर स्केच को कंस्ट्रेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल और डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स।